Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 76 of class 10th mathematics. This worksheet is for 27th January 2022. Today our topic is mean direct method. That means continuation of the previous worksheet. Previous worksheet में भी हमने मीन निकालना सीखा था. मीन निकालने की 3 विधियां बताई गई थी. एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड और तीसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड. तो हम आज भी कंटिन्यूएशन कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो दिया गया होगा टेबल, जैसे क्लास और फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसको राइट इन द टेबल. पहले टेबल बनाएंगे. किस तरह से टेबल बनाएंगे? टेबल में आपका डायरेक्ट मेथड में एक तो जो ये दिया होता है क्लास इंटरवल यानी सी आई दिया होगा, और सी आई क्लास इंटरवल, और एफ दिया होगा एफ. उसके बाद आपको एक्स निकालना है, एक्स आई. क्या होता है एक्स आई? इसको हम क्लास मार्क कहते हैं. क्लास मार्क जैसे ये दोनों हैं, उस दोनों को जोड़ दे. इसमें जीरो को कहते हैं, जैसे 0 और 20 है, 0 to 20, तो 0 को कहेंगे, इसको कहेंगे लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, लोअर लिमिट कह लीजिए, और ये है अपर लिमिट, ये अपर लिमिट, अपर लिमिट. तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, यानी इस दोनों का जोड़ अपॉन में 2. तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे आया 10. अब देखिए इसके बीच के गैप कितने हैं, 20-20 का गैप है, तो 10 आया, तो 20 जोड़ते जाइए, 50. तो इस तरह से कंटिन्यूएशन होता जाएगा. तो ये कर लेंगे. एफ निकाल लिए, एक्स निकाल लिए. अब यहाँ पे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स हो जाएगा. फिर क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे. एफ एक्स का एफ एक्स जो आएगा उसका सम निकालेंगे. ये एफ आई एक्स आई का सम निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई. ठीक है. और इधर हमारा जो सम एफ आई आया है, एफ जो दिया हुआ है, तो उसका एफ सम निकालेंगे. तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है मीन इजकल टू, जिसको एक्स बार के रूप में लिखते हैं, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ. ये फॉर्मूला होते हैं. इस पे हम सजाएंगे और वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा. आइए एग्जाम्पल के रूप में हम उसको बनाने का प्रयास करें. यहां पे दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50. इसका मीन दिया हुआ है और आपको क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है. तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा. क्लास इंटरवल जो क्लास दिया हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स और एफ आई एक्स आई, यानी जो इसको एफ कहते हैं, ये जो दिया होता है, तो ये हमने एज इट इज उतार दिया. अब इस दोनों को जोड़ लीजिए. जोड़ कितना आया, 20. 20 का आधा 10 होता है. अब 10 लिख दीजिए. अब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 20-20 का गैप है, तो इसमें 20 प्लस करते जाइए. तो इस तरह से ये हमारा एक्स आई आ गया. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका जोड़ निकालेंगे, और इसका पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे. इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किए, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किए, तो ये आया. इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब अगला ध्यान देने की बात है, जब प्लस करेंगे तो क्यू वाले को इस तरह से छोड़ दे और बाकी सबको प्लस कर दीजिए, क्योंकि अलग है. कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते समय इसको 92 क्यू लिख देते हैं, तो इस प्रकार आंसर गलत हो जाता है. यहाँ भी 70 प्लस कर देंगे और क्यू लिख देंगे, तो इस तरह से गलत हो जाएगा. तो इसको पहले जो अननोन नंबर है उसको गोला लगा लीजिए, यहाँ भी इसको गोला लगा लीजिए, यानी इसको छोड़ना है, बाकी सबको जोड़ दीजिए. बाकी सारे डिजिट है, तो सारे डिजिट को जोड़े तो 92 आया और प्लस क्यू लिख दिए. इसी प्रकार इसमें भी सबको जोड़ दिए तो 4040 आया और 70 क्यू फिर बाद में उतार दीजिए.
अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो लिख दिए, और एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है तो उतार दिए, और फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए क्यू की वैल्यू 28 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको मीन दिया हुआ है। अब f की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फिर हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में क्लास जो दिया हुआ लिख दिए, और फ्रीक्वेंसी जिसको f के रूप में जानते हैं वो लिख दिए, और x क्या होगा, इस दोनों को जोड़ लीजिए। 10 का आधा 5, 5 लिख दिए। अब दोनों में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है, तो 10 10 प्लस करते चलिए, तो इस प्रकार अगला आता जाएगा। ठीक है, टेबल बना लें, जितना बना लेंगे, टेबल के भी नंबर होते हैं, तो पहले टेबल जरूर बना लें। टेबल बनाने में अब देखिए f दिया हुआ है, यहाँ पे f है, तो इसको सर्कल कर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आता गया। अब इस लाइन का f का सम और इसका सम करेंगे, तो इसमें f को सर्कल कर दिए, बाकी सारे नंबर है तो उस नंबर को जोड़ दीजिए, 43 प्लस f आ गया। इसी तरह 35 f को छोड़ करके बाकी सब को जोड़ लिए, तो ये 855 आया, और प्लस 35 f आया, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ है 22, तो 22 लिख दिए, और इसका वैल्यू आया 855 प्लस 35 एफ, तो ये लिख दिए, और इसका है 43 प्लस एफ, तो ये लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए एफ की वैल्यू आ गया 7। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल हल करें। अब यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ ट्राई योरसेल्फ में, आपको कह रहा है द नंबर ऑफ 50 द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 50 हाउसेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा, तो आइए टेबल पहले बनाएं। इस तरह से हमें टेबल बना लिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास लिखना है, जिसको क्लास इंटरवल CI, फिर F, फिर XI या और FX, यहाँ पे स्मॉल x ही होगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों लाइन लिख दिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका फ्रीक्वेंसी 7 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 9 है और 11 है। अब हम जब f बनाएंगे तो इस दोनों को जोड़ लिए, कितना आया 10, 10 का आधा 5, हाफ कर दिए। अब दोनों में गैप कितने का है, देखिए 10 का गैप है, तो 10 इसमें प्लस करते जाए, 15, 10 25, 10 35, 10 45। अब इसको गुना करेंगे तो अब ये एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 5 जा 35, और 15 को 8 से करेंगे तो 120, 15 को 25 से करेंगे तो यह हो जाएगा 375, 375। इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 315, और 45 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा 495। अब इस सब को प्लस करें, इसको प्लस करें तो ये सिग्मा एफ आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 50 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। आप जोड़ करके देख ले, ये 50 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 10, 5 15, 5 20, यानी 0 आया। और 3 2 5, 2 7, 7 14, 1 15, 15 9, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, तो इसको जोड़ेंगे तो 1340 आ जाता है, 1340 आ जाएगा। अब हमारे पास
मीडियन मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन को जिसको एक्स बार के रूप में लिखते हैं तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा एफ एक्स क्या आया था, ये 1340 अपॉन में 50। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब 5 से डिवाइड कीजिए या नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4 दूनी 8, 13 दूनी 26 और अपॉन में 10। तो एक अंक बाद डेसिमल डाल दीजिए क्योंकि 1 पे जितना होगा तो ये 26.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, मीन दिया हुआ है आपको, तो के की वैल्यू ज्ञात करना, मिसिंग द फाइंड द मिसिंग वैल्यू के। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा, टेबल जरूर बनाए, कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन टेबल के भी नंबर होते हैं। तो आइए टेबल पहले बनाए। टेबल बना लिए। इसमें सबसे पहले आपको सी आई यानी क्लास लिखना है, सी आई एफ और ये एक्स और एफ एक्स, ये 4 चीज लिखनी है। तो ये क्लास जो दिया हुआ है एज इट इज उतारे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब यहां पे दिया हुआ इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 12 है, इसका 10 है और ये 11 है और ये के है। अब यहां पे अगला काम आता है एक्स आपको निकालना है यानी क्लास मार्क। तो इस दोनों को जोड़ दें, कितना आया, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5। अब गैप कितने का है, गैप आप देख रहे हैं जो कि 10 10 का है, 10 का है तो ये 10 प्लस कीजिए तो 15, 25, 35 और 45। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस लाइन को। तो 8 5 जा 40, 12 को 15 से करेंगे तो 180, 10 को 25 से करेंगे तो 250, 11 को 35 से करेंगे तो ये आएगा, 35 को 11 से करते हैं तो 385 और के को 45 से करेंगे तो 45 के। अब यहां पे ध्यान रखना ये है, इसको जब हम सिग्मा एफ करें तो के वाले को पहले छोड़ दें और सबको जोड़े। तो 8 12 8 20 10 30 और 30 में 11 जोड़ेंगे तो ये 41 और फिर के प्लस में। इसी प्रकार इसमें ये छोड़ दें, जब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स तो इसको छोड़ दे बाकी को जोड़े, 0 0 0 और 5 तो ये 5 आया, 8 8 4 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 का 5 आया, हासिल 2 1 3 2 5 3 8, 8 5 5 प्लस 4 5 के। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन बराबर में, मीन बराबर में दिया हुआ है, मीन बराबर में दिया हुआ है 45 25.2, तो यहाँ पे लिखे 25.2। और मीन की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा फॉर्मूले से सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ बराबर में 25.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखे ये एफ एक्स दिया हुआ है तो ये पहले 855 प्लस 45 के अपॉन में 41 प्लस के इजकल टू, इसको इस तरह लिख ले 252 अपॉन में 10, चाहे तो 5 से काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे। अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 8550 प्लस 450 के इजकल टू हो जाएगा 41 इंटू 252 प्लस 252 के
252 के। तो के एक साइड आ जाएगा 450 के माइनस में 252 के, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते तो आता है 10,332, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 8,550। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1198 के, और इधर जब हम माइनस करेंगे तो आ जाता है 1782। तो के की वैल्यू निकालेंगे 1782 अपॉन में 198 करेंगे तो देखेंगे कटने के बाद ये 9 आ जाएगा। तो इस तरह से के की वैल्यू 9 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।